because each and every patient is different. This is what ईशा आयुर्वेदा is all about. हर पेशेंट के लिए हर्ब्स जो इफेक्टिव रहती हैं वो अलग रहती हैं, हर पेशेंट के लिए डाइट अलग इफेक्टिव रहती है एंड हर पेशेंट इज अलग फ्रॉम द अदर पेशेंट. तो हेलो, गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर ईशा एंड वेलकम टू ईशा आयुर्वेदा. आज हम बात करेंगे द बेस्ट हर्बल टी जो कि आप अपने घर में बहुत इजीली बना सकते हैं एंड दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी वुमेन जो ये देख रहे हैं एंड मोस्टली उन सब के लिए बेनिफिशियल है who are suffering from one or other type of hormonal issues and especially to those जो endometriosis से सफ़र कर रहे हैं. एंड एंडोमेट्रियोसिस का ही एक क्रॉनिक एंडोमेट्रियोसिस से एडिनोमाइसिस हो जाता है, जो कि मैं अपने बहुत से वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस, फ्रॉम एडिनोमाइसिस एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक. सीधा चलते हैं. करना क्या है? बहुत सिंपल है. पूरा दिन, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट जो कि आपको फॉलो करनी है. साथ के साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी टी एंड ऑफ द डे अगर आप सिप कर लेते हैं लाइक 1 hour बिफोर गोइंग टू बेड, अगर आप इसको सिप कर लेते हैं तो इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं. वाई? बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमाइसिस के केसेस में, जैसा कि मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती आती हूँ, इन्फ्लामेशन इज द मेजर थिंग जो बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है. इन्फ्लामेशन क्रॉनिक रहता है. जब भी इम्यून सिस्टम बार बार ट्रिगर होता है एंड बाहर का कोई इन्वेडर नहीं है तो इम्यून रिस्पॉन्स के तहत बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बॉडी में सिक्रीट हो जाते हैं एंड जो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होती है क्रॉनिक सालों से, फ्यू मंथ्स से फ्यू ईयर्स तक, उसके कारण बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज रहते हैं. उसी के कारण एडिनोमाइसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस जो स्वेयर डेबिलिटेटिंग पेन रहती है, कभी पेल्विक कंजेशन रहता है, पेल्विक पेन, थाइस तक पेन जा रहा है, पेन किलर्स एंड इंजेक्टेबल्स बहुत सारे ले रहे हैं. रादर देन दैट ये टी जो है, यू स्टार्ट अप विद दिस. बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, लेट्स स्टार्ट अप. बहुत ईजी है. यू हैव टू हैव वाटर में आपको वाटर को बॉइलिंग पे रख देना है. जल्दी से उसमें जिंजर कट करके डाल देना है. जिंजर क्यों डालना है? बिकॉज इसके जिंजरॉल, इसमें बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज़ मैं सारी आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी. पहले मैं बताती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या डालना है. देन हमें इसमें डालना है दालचीनी, सिनेमम, जिसमें अगेन वैस्कुलैरिटी अच्छी करता है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, गुड फॉर योर हार्ट, गुड फॉर योर हॉर्मोन्स. ये सिनेमम आपको ऐड करना है. जिंजर, सिनेमम. उसके बाद आपको साथ में ऐड करना है ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर में भी बहुत सारे ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं लाइक पाइपरिन, जो कि आपको इन्फ्लामेशन किसी भी तरह का हो, कहीं पे भी हो, उस पर अच्छा इफेक्ट देता है. एंड अलॉन्ग विद दैट दोशा बैलेंसिंग का भी काम ये करता है. एंड अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे शुगर स्पाइक्स को जो है वो कम करता है, जिसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वर्क करता है, पीसीओडी पे वर्क करता है. तो बहुत सारा उन साइंटिफिक चीज़ों में हम नहीं जाएंगे. बट आपने पानी में अभी तक क्या ऐड किया है? जिंजर कट करके ऐड किया है. देन आपने उसमें सिनेमम ऐड किया है. देन आपने उसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है. जस्ट इसको बॉईल करना है. लिड को कवर करके बॉईल करना है ताकि जो कंडेंसेशन से अंदर जाएगा वो उसी के अंदर जाए, वो बाहर नहीं निकले. आपको इसको 5 मिनट्स तक बॉईल करना है अच्छे से. अभी आप इसको डालेंगे किसमें? एक कप में, जहां पर आपने ½ टीस्पून फुल ऑफ हल्दी में क्या है? कुरकुमिन तो बहुत फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, बहुत अच्छी इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है. कुरकुमिन या हल्दी आपको उसमें नहीं डालना है, पानी में बॉईल नहीं करना है, लेकिन उसके ऊपर से बॉइलिंग वाटर जो आपने रखा है सीव करके उस पर पोर कर देना है. अगेन आपको इसको ढक के रख देना है और लाइक 5 मिनट्स तक उसको ढक के रखना है. एंड फिर आप इसको उठा के एंड धीरे धीरे सिप करके आपको इसको लेना है. For a month you consume. It is a best anti-inflammatory tea. क्या काम करती है ये कंपाउंड? सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलके क्या काम करते हैं? नॉट ओनली योर हॉर्मोन्स, वैस्कुलैरिटी बढ़ाते हैं, सर्कुलेशन टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम बढ़ाते हैं. जितनी भी इन्फ्लामेशन कॉज होती हैं फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, उस पर वर्क करते हैं, उसको सबसाइड करते हैं. तो पेन को ईज आउट करते हैं. आप इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करें. इट इज़ अ हर्बल रेमेडी जो आपके सिम्टम्स को सबसाइड करेगी एंड कुछ हद तक इन चीज़ों पे, अगर ये स्टार्टिंग प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, उस पर इफेक्ट डालेगी. बट इन केस आपको लग रहा है एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 4 है या एडिनोमाइसिस इतना ज़्यादा एग्रेवेट हो गया कि वो इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है या
जो अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट्स हैं उसमें ये चीज़ें बहुत बढ़ चढ़ के आ रही हैं, स्टिल इट विल बेनिफिट, बट इसका ट्रीटमेंट रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेंगे, जो कि हम इसके साथ एडिशनल स्टार्ट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग स्टेज में इन केस यू सी कि पेन हो रहा है ब्लीडिंग के ड्यूरिंग पीरियड्स, तो आप इसको स्टार्ट करके देखिए, एंड अलोंग विद दैट इसके ट्रीटमेंट पे भी जरूर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस टी? इसमें जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, दे हैव वेरी गुड एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को वो स्पाइक क्रिएट नहीं होने देगा, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस पे वर्क करेगा, तो पीसीओडी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, एंटी फंगल एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं। कोई भी तरह का फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन अगर इन्वेट करता है तो ये उस केस में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अलॉन्ग विद दैट एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट रहता है, किसी भी तरह का सेल ग्रोथ अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है अनकंट्रोल्ड वे में तो ये उसको भी रिग्रेस करता है। अलॉन्ग विद दैट इट हैज़ अ वेरी पावरफुल गुड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट on all the systems of your body, even for your renal यानी कि किडनीज को भी रिजुविनेट करता है, फॉर योर लिवर जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उस पर वर्क करता है, एलडीएल लेवल्स को डाउन करता है, एंड उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे बहुत अच्छा वर्क करता है। ओवरऑल हार्ट के लिए बेनिफिशियल है, फॉर योर स्किन दिस इज वेरी बेनिफिशियल। किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन कहीं पे भी है और वो पेन कॉज कर रही है, इवन फॉर योर ऑटो इम्यून कंडीशंस, दिस टी इज सुपर हेल्दी एंड अच्छा रहता है। ओनली इन सर्टेन केसेस जहाँ पर ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव रह रही है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो जस्ट यू हैव टू सी कि क्या इसके साथ ब्लीडिंग कई बार, क्योंकि पित्त दोषा थोड़ा सा एग्रेवेट हो जाता है, तो क्या यहाँ इससे जो है ब्लीडिंग एग्रेवेट तो नहीं कर रही है। इन केस आपको ये सूट कर रही है, बिकॉज पेशेंट टू पेशेंट द थिंग्स दे वेरी, इन केस ये आपको सूट कर रही है तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। इन केस आपको लग रहा है कि ये सूट नहीं कर रही है तो भी आप जिंजर की क्वांटिटी को थोड़ा कम कीजिए, कुरकुमिन की क्वांटिटी को थोड़ा कम कीजिए, एंड ब्लैक पेपर की क्वांटिटी को कम कीजिए, एंड फाइंड आउट द थिंग कि आपकी बॉडी के लिए क्या बेस्ट है, कौन सी क्वांटिटीज आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है, बिकॉज ईच एंड एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। दिस इज व्हाट ईशा आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट। हर पेशेंट के लिए हर्ब्स जो इफेक्टिव रहती हैं वो अलग रहती हैं, हर पेशेंट के लिए डाइट अलग इफेक्टिव रहती है, एंड हर पेशेंट इज अलग फ्रॉम द अदर पेशेंट। तो इसीलिए एक तरह का पैकेट एंडोमेट्रियोसिस का हर एक के लिए नहीं होता है यहाँ पर, एक तरह का एडिनोमाइसिस का पैकेट किट नहीं होता है यहाँ पर, एंड ईच एंड एवरी मंथ ऑल्सो द मेडिकेशंस दे डू वेरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।